नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में एसएनए भी कहते हैं। एस फॉर स्टूडेंट, एन फॉर नर्सेज एंड ए फॉर एसोसिएशन। अब इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसएनए क्या है। द स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया SNAI is an affiliated association of the student nurses under the umbrella of TNAI। जो ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उससे ये एफिलिएटेड है, उससे मान्यता प्राप्त है। और ये किसका एसोसिएशन है? स्टूडेंट नर्सेज जो हैं उनका। द मेन पर्पज बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SNAI वॉज टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड टू प्रमोट ए टीम स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स विद प्रोफेशनल एथिक्स। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है इसका कि इससे जो स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनका डिग्निटी अपहोल्ड करना और प्रमोट एक टीम स्पिरिट प्रमोट करना, जिसके साथ किसके साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स के साथ साथ उनको प्रोफेशनली किस तरह से होना चाहिए उसके साथ। SNAI was established in 1929 during TNAI annual conference in Madras। 1929 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, जबकि मद्रास में एक TNAI की एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मिस एल रीना जीन्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास, was the first honorary organizing secretary of SNAI। SNAI की जो पहली ऑनरेरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थी वो थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास, जिनका नाम था मिस एल रीना जीन्स। The pioneer unit of SNA was established in General Hospital, Madras। The first SNA annual conference was held in Delhi during November 1932। यदि हम इसकी पहली एनुअल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी और हुई थी ये नवंबर 1932 में। द फर्स्ट वन डे SNA कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1951। यदि हम वन डे SNA कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो हुई थी 1951 में। एंड द फर्स्ट बायनियल SNA कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1961 में। मिस आई दोराबजी वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट SNAI सेक्रेटरी फॉलोड बाय मिस एम फिलिप। जो ये थे मिस आई दोराबजी, ये पहले SNAI सेक्रेटरी थे, किनके बाद में? मिस एम फिलिप के बाद में। In 1970 with the reorganization of TNAI, the designation of the SNAI secretary was changed to SNAI advisor। 1970 में क्या हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ TNAI का, जिसमें जो पोस्ट थी या डेजिग्नेशन थी SNAI सेक्रेटरी की वो चेंज हो गई, किसमें? SNAI एडवाइज़र। मिसेस नरेंद्र नागपाल was appointed as the first SNA advisor followed by Miss D.K. Singh, Mr. D.K. Singh 1978-79 में। तो ये जो मिसेस नरेंद्र नागपाल थे ये चुने गए थे, फर्स्ट SNA एडवाइज़र अपॉइंट किए गए थे। द ऑफिस वॉज रिजाइंड डेजिग्नेटेड एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी कम SNA एडवाइज़र। In 2005 again redesignated as a Deputy Secretary General कम SNA एडवाइज़र। तो ये जो डेजिग्नेशन थी ये चेंज होती रही टाइम पे। तो पहले ये हुई असिस्टेंट सेक्रेटरी कम SNA एडवाइज़र, दैन 2005 में ये हुई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कम SNA एडवाइज़र। फर्दर द SNAI यूनिट्स आर expanded gradually to many nursing institutions in India and started functioning। इसमें बहुत सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में ये एक्सपेंड हो गए। now there are 900 SNAI यूनिट्स हैं और 1,50,000 SNAI मेंबर्स हैं इन द कंट्री में। देन आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव थे SNAI के पीछे? तो इसके उद्देश्य था टू हेल्प द स्टूडेंट टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन, कि जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनकी प्रोफेशनल की डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए ये हेल्प करेगी। टू प्रोमोट टीम स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स फॉर कॉमन गोल, जो भी कॉमन गोल है नर्सिंग से रिलेटेड उसके लिए टीम स्पिरिट प्रमोट करना। देन टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें डेवलप करना स्टूडेंट में।
टू एनकरेज स्टूडेंट टू गेन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नर्सिंग प्रोफेशन के प्रति उनका कैसा हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो. देन टू एनकरेज द स्टूडेंट टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. तो स्टूडेंट में एनकरेजमेंट हो कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो हो वो डेवलप हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हो उनके अंदर. टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड कॉम्पीट इन वेरियस इवेंट एट स्टेट, रीजनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस. तो ये क्या करती है, स्टूडेंट को एनकरेज करती है कि वो पार्टिसिपेट करें और कॉम्पीट करें अलग अलग इवेंट्स में. कहाँ कहाँ पर, स्टेट पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में. देन आता है SNA मैनेजमेंट. तो अफेयर्स ऑफ SNA आर मैनेज एट द यूनिट, स्टेट और नेशनल लेवल पर ये मैनेज होती है. एट द यूनिट लेवल पे द यूनिट एग्जीक्यूटिव कमेटी मैनेजेस SNA अफेयर्स. इट कंप्राइजेज ऑफ, इसमें कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, TNAI मेंबर होते हैं ये. SNA एडवाइज़र, एनी इलेक्टेड फैकल्टी TNAI मेंबर से इलेक्टेड होते हैं SNA एडवाइज़र. वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड द कन्वीनर ऑफ वेरियस कमिटीज़ आर स्टूडेंट नर्सेस इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर SNA जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान स्टूडेंट इनको सेलेक्ट करते हैं और ये स्टूडेंट नर्सेज ही होते हैं. एट द स्टेट लेवल द स्टेट SNA एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें क्या क्या कौन कौन होते हैं, इसमें TNAI प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, SNA एडवाइज़र होता है, स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, स्टूडेंट सेक्रेटरी जो कि इलेक्टेड होता है बाय ऑल यूनिट, जो भी यूनिट है, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ देयर स्टेट ड्यूरिंग स्टेट SNA कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग. देन नेशनल लेवल पे द SNA जनरल कमेटी कंप्राइजेज ऑफ TNAI नेशनल प्रेसिडेंट, ऑनोररी ट्रेजरर होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कम SNA एडवाइज़र एंड स्टेट SNA एडवाइज़र ऑफ ऑल स्टेट एंड स्टूडेंट्स SNA वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टूडेंट SNA सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट. हर स्टेट से जो स्टूडेंट SNA सेक्रेटरीज होते हैं वो इसमें होते हैं. देन आता है एक्टिविटीज़ क्या होती है SNA की, क्या क्या इसमें क्रियाकलाप होते हैं. पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग. ये क्या करती है, कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करती है और मीटिंग को. देन मेंटेनेंस ऑफ SNA डायरी को ये मेंटेन करती है. द SNA डायरी वर्स क्या है, इंस्टीट्यूटेड इन 1939 में ये शुरू हुआ. दिस इज़ द बाइनियल रिकॉर्ड बुक होती है, ड्रॉन अप फॉर द यूज़ ऑफ द यूनिट सेक्रेटरीज. तो ये यूनिट जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके यूज़ के लिए होती है. देन एग्जीबिशन ऑफ पोस्टर्स, इसमें पोस्टर्स का एग्जीबिशन होता है. ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट नर्सेज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन बोथ एज ग्रुप्स एंड एज ए इंडिविजुअल. तो जो भी स्टूडेंट नर्सेज हैं वो इसमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं. वो ग्रुप में भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी. दे कैन प्रिपेयर चार्ट, पोस्टर ऑन द टॉपिक अनाउंस इन द TNAI बुलेटिन एंड NJI. The poster are competed at the state level and after through scrutinization. तो स्टेट लेवल पर इनको कॉम्पीट किया जाता है और फिर उनको इसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है. देन आता है पब्लिक स्पीकिंग एंड राइटिंग. इसके अलावा क्या है एक्टिविटी, पब्लिक स्पीकिंग एंड राइटिंग. पब्लिक स्पीकिंग एंड राइटिंग इज़ एनकरेज टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टू हेल्प देम डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़े. इन order to achieve this, the competition on scientific paper presentations related to theme of the conference is being organized. इसके अलावा प्रोजेक्ट्स होते हैं. द स्टूडेंट अंडरटेक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जैसे स्कूल हेल्थ प्रोजेक्ट, हेल्थ सर्वे, न्यूट्रिशन सर्वे, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, हेल्थ मेला आर ऑल्सो अंडरटेकन बाय स्टूडेंट नर्सेज. ये सारे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं कम्युनिटी में. देन एडवोकेसी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन की क्या करते हैं, एडवोकेसी करते हैं टू एक्वाइंट द जनरल पब्लिक विद नर्सिंग प्रोफेशन, जिससे कि जो आम पब्लिक है वो नर्सिंग प्रोफेशन से उसकी पहचान बढ़े. जनरल पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू सेलिब्रेशन एंड फेस्टिव्स ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल नेचर. जो भी फेस्टिव हो रहे हैं उनमें जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है, जैसे कि नर्सेज वीक, WHO डे, लैम्प लाइटिंग, ग्रेजुएशन सेरेमनी. देन इसमें
और क्या एक्टिविटी होती है, फंड रेजिंग। फंड रेजिंग इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी एक्टिविटी होती है एसएनए की, डन बाय गेटिंग वॉलंटियरी डोनेशन, सेल ऑफ डोनेशन टिकट्स, ऑर्गेनाइजिंग वेराइटी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ टू रेज द फंड रेजिंग। फंड रेज करने के लिए ये एक्टिविटी इसमें होती हैं। इसके अलावा सोशो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी उसमें होती हैं। द एसोसिएशन बिलीव्स दैट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट द कंपोनेंट डायनेमिज्म एंड एनर्जी ऑफ प्रेजेंट यूथ हु एंटर द नर्सिंग प्रोफेशन। तो उनकी एनर्जी भी इस्तेमाल इसमें होनी चाहिए। चैनलाइजिंग कंस्ट्रक्टिवली इनटू द फाइन आर्ट, ड्रामा एंड डिफरेंट आर्ट्स। देन प्रोग्राम फॉर एएनएम स्टूडेंट्स, एएनएम स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोग्राम्स में इसमें शामिल होते हैं। सिंस 2006 ए सेपरेट सेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर एएनएम स्टूडेंट ड्यूरिंग एसएनए बाइनियल कॉन्फ्रेंस एंड दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ ऑफ एएनएम एंड टू रिजॉल्व दैम। एएनएम के सामने क्या क्या समस्या हैं, क्या इशू हैं, इससे उनके बारे में पता चलता है और उनको। देन आता है बेनिफिट ऑफ एसएनए मेंबरशिप होते हैं तो उनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें अवार्ड होता है एसएनए स्कॉलरशिप फॉर एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर अवार्डेड ₹24,000 एज वन टाइम स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक ईयर। पार्टिसिपेशन इन नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कंसेशन इन द रजिस्ट्रेशन फीस में उसको कंसेशन मिलता है। शैल प्रेजेंट साइंटिफिक पेपर्स ऑन द थीम एंड पार्टिसिपेट इन ऑल कंपटीशन टू एग्जिबिट देयर टैलेंट। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स कर सकता है। द स्टूडेंट नर्सेज आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पब्लिश आर्टिकल रिसर्च पेपर्स इन द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया NJI में। देन फ्री कॉपीज़ ऑफ NJI एंड TNAI बुलेटिन्स मिलती हैं उनको। इंस्टीट्यूशन ऑल द स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन यूनिट शैल बी एंटाइटल्ड टू फ्री सप्लाई ऑफ नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया एंड द TNAI बुलेटिन विदाउट एनी चार्जेस। उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। कंसेशन इन अवेलिंग गेस्ट रूम फैसिलिटीज़, वेलफेयर ग्रांट, SNA वेलफेयर ग्रांट, मेडिकल असिस्टेंस मिलता है, क्रिटिकल असिस्टेंस टू नीडी स्टूडेंट नर्सेज। देन डिजास्टर रिलीफ फंड प्रोवाइडेड फॉर अफेक्टेड स्टूडेंट, जो भी डिजास्टर से प्रभावित हैं। देन ग्रीवेंस रिड्रेशल मिलता है, रिजॉल्विंग द कंप्लेंट एंड द ग्रीवेंसेज ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो ये हैं बेनिफिट किसके, SNA मेंबरशिप के। तो आज हमने जाना SNAI या स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।